नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि रात में तो कर्फ्यू लग रहा है, रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। लेकिन दिन में रैलियाँ दबा के हो रही हैं, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे जितनी भी पार्टियाँ हैं। दिन में पार्टी पे पार्टी, पार्टी पे पार्टी, पार्टी पार्टी। क्या इन लोगों को गद्दी के लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? सबसे पहले लोगों की जान देखनी है, लोगों की ज़िंदगी देखनी है। ये पहले तो कोरोना लोगों को मार दिया, 2020 में, 2021 में, अब ये 2022 में। जब एम्स के गुलेरिया साहब बोल दिए हैं डायरेक्टर कि ये एक आदमी को अगर सिम्पटम्स हो रहा है ओमिक्रॉन का, तो ये 18 आदमी तक फैल रहा है। तो आप लोग इस पे कड़ा निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? और चुनाव आयोग जब हाई कोर्ट या कोर्ट बोल रहा है, तब जाके चुनाव आयोग को ज्ञान आ रहा है, ध्यान आ रहा है कि हमें करना क्या है। चुनाव आयोग को यही नहीं पता हमें करना क्या है। अब चुनाव आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय पे डाल दे रहा है। क्या आज हम स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करेंगे, आज स्वास्थ्य सचिव से बात करेंगे, आज उनसे बात करेंगे, आज फलाना से बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय फिर प्रधानमंत्री पे ठेल देगा, प्रधानमंत्री विदेश मंत्री पे ठेल देंगे। ये गोल-गोल घुमाते रहेंगे और चुनाव की रैलियाँ रोकेंगे नहीं ये। लेकिन ऐसा क्यों? इन लोगों को चुनाव रैलियाँ रोक देना चाहिए। 2, 3, 4, 6 महीने के लिए ये रोक देना चाहिए रैलियाँ भी। चुनाव ही टाल दो, जब हाई कोर्ट बोल रहा है कि चुनाव टाल दो और तुम 11 से 5 दिसंबर, जनवरी में लोग बाग 8 बजे के बाद, दिल्ली का तो छोड़ दो, दिल्ली में तो लोग बाग रात में भी चलते हैं। और शहरों में 8 बजे के बाद ठंडी में, रात के 8 बजे के बाद लोग निकलते नहीं अपने घर से कि ठंड है हम नहीं निकलेंगे। केवल जिसका ज़्यादा काम है, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हुए, जिसकी रेलवेज़ हुई, जिसका ज़्यादा इमरजेंसी वो निकलते हैं। रोज़मर्रा के लोग 8 बजे के बाद नहीं निकलते और तुम रात के 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक लगा रहे हो कर्फ्यू। दिन में क्यों नहीं? हफ्ते में 1 दिन दिन में कर्फ्यू लगाओ। और हाँ, कर्फ्यू लगाओ या लॉकडाउन करो, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों को देखते हुए, रेहड़ी पटरी, रिक्शा ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, ऑटो चालक, इन सबको देखते हुए, इन सब की जीविका कैसे होगी ये आप लोगों को देखना है। उसके बाद लगाओ। और चुनाव, तुम सबसे ज़्यादा भीड़ तो रैलियों में पैदा कर रहे हो। रैली में भीड़ पैदा करके तभी लोगों की जान ले रहे हो और बता रहे हो कि कोरोना है, ओमिक्रॉन है, ये है, वो है। ऐसा क्यों? ये गद्दी के लिए लोगों की ज़िंदगी से खेलना बंद कर दो, चाहे जितनी पार्टियाँ हैं। और ये जो चाटुकारिता करते हैं, चिंटू-मिंटू ये वो, सभी पार्टियों में कई चिंटू रहते हैं, कई मिंटू रहते हैं, कई पत्रकार रहते हैं। और आजकल तो पत्रकार भी माशाअल्लाह हो ही गए हैं। सब जान ही रहे हैं कैसे पत्रकार हैं, 2, 4, 10 को छोड़ के, कि जिनकी पत्रकारिता पे संदेह न किया जाए। और बाकी तो सब कैसे हैं, सारे लोगों को पता है कैसे पत्रकार भी हैं। उनकी पार्टी का नहीं दिखाएँगे, उनकी पार्टी का दिखाएँगे। लेकिन अब इन सब में चुनाव आयोग को भी ध्यान देना है, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी ध्यान देना है। और हाँ, प्रधानमंत्री और जिस-जिस राज्य में चुनाव है, उन सभी राज्यों को, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, जहाँ-जहाँ भी, हिमाचल हो, चाहे जहाँ भी चुनाव हो, उन सभी पार्टी के उच्च अधिकारियों को ध्यान देना है कि लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। और कम से कम हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि कम से कम रैलियाँ रोक दें। 1-2 महीने, 3 महीने क रैलियाँ रोक दें। स्वास्थ्य मंत्रालय भी बोल रहा है और अपना ये गुलेरिया साहब भी बोल रहे हैं, एम्स के भी कई विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि फरवरी में पीक पे रहेगा ओमिक्रॉन। तो कम से कम इस पे कम ध्यान दें, गद्दी पे कम ध्यान दें, लेकिन लोगों के ज़िंदगी बचाने पे ज़्यादा ध्यान दें, विशेष ध्यान दें, कैसे बचेगा, कैसे नहीं। और बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, क्या करना है, क्या नहीं। धन्यवाद।